कभी फुर्सत पाइएगा और किताबों में रुचि होगी तो प्रसिद्ध इतिहासकार अतुल रावत की किताब पढ़िएगा, जिसने बताया है कि 16,000 रानियों की चिता की राख से अलाउद्दीन ने 74 मन सोना, एक मन में 37.3242 किलोग्राम होता है, जिसको लूटा था। अतुल रावत जी का कथन पढ़िए। भारतीय संदर्भ में लोक परंपरा किस प्रकार इतिहास को संरक्षित किए रहती है, यह पद्मिनी की महान गाथा से स्पष्ट होता है। जौहर की ज्वाला शांत होने के बाद अलाउद्दीन ने उस विशाल चिता को भी नहीं छोड़ा था। सभी राजपूतानियां पूरा श्रृंगार करके चिता पर आरूढ़ हुई थी। अलाउद्दीन ने चिता की राख से 74 मन सोना लूटा था। उस अलाउद्दीन खिलजी ने चिता को भी नहीं छोड़ा था। हिंदू समाज ने राजपूतानियों के उस महान बलिदान की स्मृति बनाए रखने तथा उनके सम्मान में एक लोक परंपरा प्रारंभ की, जो अब से 50-60 वर्ष पूर्व तक चलती रही। हिंदू अपने पत्रों पर 74 का अंक अंकित किया करते थे। इसका आश्रय यह था कि जिसके लिए यह पत्र लिखा गया था, उसके अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति उस पत्र को खोले तो उसे वही पाप लगे जो पाप पद्मिनी की चिता से 74 मन सोना लूटने पर अलाउद्दीन को लगा था। वाकई में लोक इतिहास संरक्षण का यह एक अनूठा तरीका था, इसीलिए यह इतिहास 2 पीढ़ी पहले तक बचा रहा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वर्तमान पीढ़ी जिसमें हम आते हैं, विकृत इतिहास और अल्प इतिहास ही पढ़ पाई है। आज की पीढ़ी अर्थात हमें अपने ही पूर्वजों के बारे में ठीक से बताया ही नहीं गया है, उनके द्वारा किए गए बलिदान को छुपाया गया है। आज की पीढ़ी अपने ही इतिहास से वंचित है। वास्तविकता तो यह है कि आज की युवा पीढ़ी के अंदर शान और शौकत भरी जिंदगी से नीचे उतरकर खुद को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। ये दूर सपनों में जीने की इच्छा रखने वाले युवा पीढ़ी इस संरक्षण के योग बची ही नहीं है, जो महारानी पद्मिनी को रजमात भी समझ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।